हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास में हम करेंगे स्टार्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन से स्टार्ट करवा रही हूँ। आई मीन सेकेंड यूनिट से हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट हमारी है कंपलसरी क्वेश्चंस की, उसको हम लास्ट में कवर करेंगे। तब तक हम सारे लॉन्ग क्वेश्चंस कवर कर चुके होंगे चारों यूनिट्स के। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट के, जो एग्जाम पेपर में पूछे गए हैं क्वेश्चंस। कैसे आपको इनका सोल्यूशन करना और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये भी आप समझ जाओगे, और इससे ये भी पता चलेगा कि कहाँ तक हमारा एक क्वेश्चन कवर हो जाता है। ठीक है, जैसे फर्स्ट यूनिट हमारे पास कवर होती है डिफरेंशियल इक्वेशन में 3 चैप्टर्स में। ठीक है, 4 चैप्टर्स में, ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरी भी इंक्लूड है भाई। तो 4 चैप्टर में आपकी यूनिट फर्स्ट कवर होती है। तो मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग के 2 चैप्टर कर लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। ये आपको सॉल्यूशन करना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये आपकी फर्स्ट चैप्टर से पूछी गई है, राइट। क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है? फर्स्ट चैप्टर से। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको dy बाई डी एक्स की फॉर्म में लिखना है। आई मीन इसको मैं ऐसे लिख दूँ, -3y - 3 dy इक्वल्स टू, इस स्टेप को मैं उधर शिफ्ट कर लेती हूँ, 7x - 3y - 7 dx, राइट। अब यहाँ से हमें करना है dy बाई डी एक्स की फॉर्म में इसको कन्वर्ट। तो आप क्या करेंगे, आप ये जो टर्म्स आपके पास हैं, माइनस को यहाँ एडजस्ट कर दीजिए, चाहे आप यहाँ एडजस्ट कर दीजिए, कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हो। मतलब मैं यहाँ पे फॉर्म बना रही हूँ dy बाई डी एक्स। डी एक्स को मैं इधर ले आई हूँ, डिवाइड कर दिया। इसको अगर आप माइनस को अंदर शिफ्ट कर रहे हो तो -7x माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, डिवाइड बाई ये टर्म से आप डिवाइड कर देंगे -3। ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। हमने इस इक्वेशन को dy बाई डी एक्स फॉर्म में शिफ्ट कर दिया। ठीक है, आपको नहीं बोला जाएगा कि आप कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हो, आपको सिर्फ इतना बोला जाएगा सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको खुद समझना पड़ेगा कि ये कौन सी इक्वेशन है, ये होमोजेनियस इक्वेशन है या आप इसका वेरिएबल सेपरेशन से कर सकते हो। तो वेरिएबल सेपरेट तो यहाँ पे हो नहीं सकता है। क्लियर दिस पॉइंट। तो होमोजेनियस इक्वेशन है, इसका सोल्यूशन हमें कैसे करना है, इसको हम कंपेयर करेंगे किससे, a1x b1y प्लस c1 डिवाइड बाय a2x प्लस b2y प्लस c2 से। ठीक है, कंपेयर करिए जरा। सो हियर a1 इज इक्वल्स टू -7, b1 3, a2 3, b2 -7। ठीक है भाई, हमें यहाँ पे रेशियो चेक करना होता है। क्या? a1 बाय a2, a1 बाय यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे a1 बाय a2 एंड b1 बाय b2, -7/3 एंड b1 बाय b2 कीजिएगा तो 3 बाय -7। आप देख सकते हो यहाँ से a1 बाय a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाय b2। अगर हमारे पास ये रेशियो इक्वल नहीं आता है, a1 क्या है यहाँ पे x का मल्टीपल, b1 न्यूमरेटर में y का मल्टीपल है, ठीक है, और a2 डिनोमिनेटर में x और b2 x और y के मल्टीपल्स हैं। अगर ये रेशियो हमारा इक्वल नहीं आता है, इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम लेकर चलेंगे यहाँ से 2 टर्म हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे। स्मॉल x को पुट कर देंगे हम कैपिटल X प्लस h, स्मॉल y को पुट कर देंगे कैपिटल Y प्लस k। बात आई समझ में? जब ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं और अगर ये रेशियो इक्वल आ जाते हैं तो यहीं पर हम पुट कर लेंगे। आई मीन अगर ये इक्वल होंगे ना, रेशियो इक्वल होंगे, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ठीक है, तो ये किस फॉर्म का होगा, ये होगा ax प्लस by फॉर्म का। इसी को हम z ले लेंगे और हमारा डायरेक्ट यहाँ से सोल्यूशन आ जाएगा। आगे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसको प्रोसीड करेंगे ना। तो इधर अगर रेशियोज इक्वल नहीं आते हैं, इस केस में हम लेकर चलेंगे x को x प्लस h, y को लेंगे y प्लस k। डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो यहाँ से dx हो जाएगा, इधर डेरिवेटिव करोगे तो dx, h कांस्टेंट है तो h हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ से कीजिएगा dy इक्वल्स टू d कैपिटल Y, k हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा। ऑलराइट, कि h और k क्या है यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट रहेंगे। सो dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा भाई,
डी वाई बाई डी एक्स, डिवाइड कर दीजिए दोनों को, तो हमारे पास आ जाएगा स्मॉल डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कैपिटल डी वाई बाई डी एक्स। इन सारी वैल्यूज़ को आप पुट करोगे, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लो, यहाँ पे हम पुट करेंगे किस किस की वैल्यू, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। ओके, पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में अगर मैं पुट करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कैपिटल डी वाई बाई डी एक्स स्मॉल के प्लेस पर, यहाँ पर आप पुट करोगे -7 इंटू एक्स को क्या लिया हमने, कैपिटल एक्स प्लस एच। आगे चलते हैं, माइनस प्लस की मिस्टेक नहीं करनी है बिल्कुल भी, वाई प्लस के फिर +7, ठीक है, डिवाइड बाय डेनोमिनेटर में कीजिएगा x प्लस एच -7 इंटू वाई प्लस के -3 दिस इक्वल्स टू, इसको आप क्या लिख सकते हो, -7x, यानी x और y के टर्म्स को इकट्ठा कर लो, -7x प्लस 3y, ठीक है। इसके बाद यहाँ से h की टर्म आएगी, इसको लिख देंगे हम यहाँ से, प्लस ब्रैकेट अप्लाई कर दीजिए, -7h, यहाँ से आएगा +3 इंटू के प्लस 7, ठीक है, डिवाइड बाय, सेम तरीके से यहाँ से डेनोमिनेटर को सॉल्व करो, 3 इंटू एक्स -7 इंटू वाई प्लस 3h -7 के -3, ठीक है। h और k हमने कांस्टेंट चूज़ किए हैं, तो यहाँ से हम बताएंगे कि h और k की वैल्यू कैसे निकालेंगे, चूज़ h एंड k सच दैट h और k की वैल्यू कब आएगी, जो आपके पास ये ब्रैकेट वाली टर्म्स आई हैं, ये क्या आ जाए, 0 आ जाए, -7h प्लस 3k प्लस 7 इक्वल्स टू 0 एंड 3h -7k -3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमने क्या कहा कि अगर हम इनको 0 पुट कर देंगे तो हमें h और k की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि हमने यूज़ की थी, अभी h और k हमने यूज़ किया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मेरी इक्वेशन किस में रिड्यूस हो जाएगी, ये जो इक्वेशन है, देन डी वाई बाई डी एक्स बिकम्स, जो कैपिटल एक्स वाई में चल रही है, ये इक्वेशन मेरी रिड्यूस हो जाएगी -7x प्लस 3y डिवाइड बाय 3x माइनस 7y। समझ में आया कैसे किया हमने इसको, हमने कहा कि h और k हमें इस टाइप से मिलेंगे जब हम इनको, जो ब्रैकेट वाले टर्म्स हैं, इनको हम 0 पुट कर देंगे, इनको सॉल्व करेंगे, h और k की वैल्यू निकाल लेंगे, एक स्टेप यहाँ पे कंप्लीट। फिर हमने जब इनको 0 पुट किया तो मेरी इक्वेशन इसमें रिड्यूस हो गई। अब ये इक्वेशन जो रिड्यूस हुई है, इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे भाई, यहाँ पर कैसे सॉल्व कर सकते हो आप, होमोजीनियस इक्वेशन बन रही है, यहाँ से क्या बन रही है, विच इज होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन क्या कीजिएगा, y को हम पुट करेंगे, पुट y इक्वल्स टू v इंटू कैपिटल x, देन डी वाई बाई डी एक्स बिकम्स v प्लस डेरिवेटिव करोगे u इंटू वी से, v एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, फिर x एज इट इज, v का डेरिवेटिव dy बाय dx। पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड, इसमें पुट कर दीजिए, आप चाहे सेकंड इसको ले लो, सेकंड इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए थर्ड इक्वेशन, ठीक है, इसको क्या ले लेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड। ऑलराइट, सो इसको आप पुट करो, पुट इन इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स क्या बन रहा है, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू -7 इंटू एक्स, वाई के प्लेस पर पुट कीजिएगा, v इंटू एक्स किया, डिवाइड बाय 3x माइनस 7 v इंटू एक्स, v यहाँ से x कॉमन लीजिए, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर कैंसिल, -7 प्लस 3 इंटू वी डिवाइड बाय 3 माइनस 7 इंटू वी आ जाएगा। अब क्या करेंगे, v को उधर शिफ्ट कर दो, इम्प्लाइज दैट x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, कैपिटल है तो कैपिटल ही रखोगे, ध्यान रखना है, -7 प्लस 3v डिवाइड बाय 3 माइनस 7v माइनस v, ये v इधर आके नेगेटिव, एलसीएम ले लीजिए, 3 माइनस 7v, -7 प्लस 3v माइनस v से मल्टीप्लाई करोगे 3v माइनस माइनस प्लस 7v स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ से आ जाएगा x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू -7 प्लस 7v स्क्वायर डिवाइड बाय 3 माइनस 7v। सही है,
वेरिएबल सेपरेट कर लो, हमें इसको सॉल्व करना है। सो वेरिएबल सेपरेट करेंगे, इसको आप इधर शिफ्ट करोगे तो 3 माइनस 7v डिवाइड बाय 7v² माइनस 7, ठीक है, dv इक्वल्स टू dx को इधर शिफ्ट करो न्यूमरेटर में, और ये x जाएगा डेनोमिनेटर में, एंड देन इंटीग्रेटिंग, ठीक है, इंटीग्रेट कर देंगे इसको। ऑलराइट, जब आप यहाँ से इंटीग्रेट करोगे, जब यहाँ से इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, तो जो कांस्टेंट आपका आएगा, यहाँ पे एक बार के लिए मैंने c ऐड किया है, अगर 2 से ज़्यादा टर्म लॉगरिथम में आ जाती हैं तो आप log ऑफ c ले सकते हो, ठीक है। अभी एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर पता चलेगा कि लॉगरिथम में वो टर्म आ रही है कि नहीं आ रही। यहाँ से देख लेते हैं 3, इसको लिखिएगा 3 डिवाइड बाय 7 कॉमन ले लेते हैं, v² माइनस 1 dv माइनस 7 v डिवाइड बाय 7 कॉमन लिया, v² माइनस 1, ठीक है, dv इक्वल्स टू log ऑफ x प्लस, एक बार के लिए c रखा है, बाद में कन्वर्ट कर देंगे लॉगरिथम ऑफ c में, ओके। 3 डिवाइड बाय 7, तो ये जो इंटीग्रेशन रहेगा ये रहेगा dx बाय x² माइनस a², ठीक है। तो ये लॉगरिथम हमारे पास, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या बनता है ये हमें यहाँ पे देखना है, ओके। इसको आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, वैसे यहाँ पे आप पार्शियल फ्रैक्शन भी कर सकते हो, आई मीन यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 1 पावर है, ठीक है। तो इसको भी आप एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हो, एक मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको। इसको आप लिख सकते हो dv बाय v² माइनस 1, ठीक है, माइनस यहाँ से 7 से 7 कैंसिल, अलग अलग कर लो इसको, इधर आ जाएगा v डिवाइड बाय v² माइनस 1 dv log ऑफ x प्लस c। अदरवाइज आप दूसरा मेथड क्या ले सकते हो, यहाँ पे -3v, या इसको 7 कॉमन ले लीजिए, और साथ साथ मैं सेकेंड मेथड बता देती हूँ आपको। 3 माइनस 7v डिवाइड बाय 7 मैंने कॉमन लिया, v² माइनस 1, ठीक है। सो इसको आप लिखोगे 1/7 3 माइनस 7v डिवाइड बाय v माइनस 1 v प्लस 1, राइट। सो 3 माइनस 7v डिवाइड बाय v माइनस 1 v प्लस 1 को आप क्या लिखेंगे, v डिवाइड बाय v माइनस 1, a डिवाइड बाय v माइनस 1, b डिवाइड बाय v प्लस 1। एलसीएम लीजिएगा यहाँ से, v माइनस 1 v प्लस 1, ये ज़्यादा इजी रहेगा वैसे तो। यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, v² माइनस a², जो कि क्या होता है, चलो पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं फिर बताते हैं। यहाँ से आ जाएगा a इंटू वी प्लस 1 प्लस b इंटू वी माइनस 1, ठीक है, इससे कैंसिल। 3 माइनस 7v इक्वल्स टू a इंटू वी प्लस 1, पार्शियल फ्रैक्शन से हम इसको सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। कांस्टेंट की v की टर्म यहाँ पे कंपेयर कर लो, -7 इक्वल्स टू a, यहाँ पे v का मल्टीपल रहेगा a प्लस b। सेकेंड आप कांस्टेंट कंपेयर कर लो, इधर रहेगा 3 और इधर आ जाएगा a माइनस b, ऐड कर दीजिए दोनों को, तो 2a इज इक्वल्स टू -4। इसको सॉल्व करेंगे तो a आ गया मेरे पास -2, a -2 है तो b की वैल्यू आप निकाल सकते हो, -2 इधर आगे हमारे पास आ जाएगा b इक्वल्स टू पॉजिटिव -5, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो, यहाँ पर a और b की वैल्यू पुट करो, पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा, यानी इस स्टेप के बाद डायरेक्ट स्टेप लिख सकते हो। क्या स्टेप, कि भाई इंटीग्रेशन, ये पूरा का पूरा मेरा 1/7 तो मेरा कॉमन चल रहा है, ठीक है, 7 डिनोमिनेटर से कॉमन लिया था। इसके बाद इसको हम लिख सकते हैं, जो बाकी टर्म बची हुई है, -2 डिवाइड बाय v माइनस 1, और वहाँ से ले सकते हो आप -5 डिवाइड बाय v प्लस 1 dv, ऐसे लिख सकते हो। तो ये आई थिंक छोटा रहेगा पार्शियल फ्रैक्शन वाला, वैसे बड़ा यहाँ पे भी नहीं है, ये भी बता देती हूँ मैं। इसका फॉर्मूला अप्लाई करोगे आप, log ऑफ x माइनस a 1/2a log ऑफ x माइनस a डिवाइड बाई x प्लस a, ये इसका फॉर्मूला बनेगा। और यहाँ से हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, इसको t पुट करोगे तो ये आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। तो दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चल रहा है log ऑफ, अब देखो सारे टर्म मेरे लॉगरिथम में जाएंगी, तो इसको भी आप कन्वर्ट कर दो log ऑफ c में, ठीक है, इसको भी कन्वर्ट कर दो log ऑफ c में, log ऑफ x प्लस log ऑफ c, ठीक है। यहाँ से अब देखिए इंटीग्रेशन करोगे,
इंटीग्रेशन कीजिएगा तो 1/7 इंटू माइनस कॉमन ले लो 2 log ऑफ v माइनस 1 प्लस 5 log ऑफ v प्लस 1, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा मेरे पास log ऑफ x इंटू सी। फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए यहाँ पे, राइट। अब इधर से आप 2 पावर में ले सकते हो, यहाँ से पावर में लीजिएगा और 7 हमारे पास क्या चल रहा है, इस 7 को चाहे आप उधर शिफ्ट कर लो पहले, ठीक है। log ऑफ x को भी इधर शिफ्ट कर लेते हैं। चलो ऐसे करिए, इसको कांस्टेंट को एक साइड रखो, कांस्टेंट को इधर रखो, log ऑफ x प्लस log ऑफ c चल रहा है ना, इसको आप कीजिएगा 7 से माइनस इधर ही रख लेते हैं, 7 यहाँ मल्टीप्लाई इधर मल्टीप्लाई, ठीक है। इसको लिखोगे माइनस log ऑफ v माइनस 1 स्क्वायर प्लस log ऑफ v प्लस 1 रेज टू पावर 5, क्योंकि पावर में चला जाता है जो भी मल्टीप्लाई होता है लॉगरिथम की प्रॉपर्टी से। ये आ जाएगा log ऑफ x रेज टू पावर 7 प्लस log ऑफ c रेज टू पावर 7, ठीक है। एंड दिस बिकम्स माइनस, एडिशन में है तो क्या कीजिएगा, log ऑफ v की वैल्यू भी पुट करोगे, क्या था y/x, ठीक है। सो इधर आप पुट करोगे y/x माइनस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, एंगल मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय y/x प्लस 1 रेज टू पावर 5, राइट भाई। ये आ जाएगा log ऑफ x रेज टू पावर 7 और ये एज इट इज़ हमारे पास रहेगा। इधर नेगेटिव चल रहा है माइनस, इसको सॉल्व कीजिए। चलो इसको आप यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा, y/x एलसीएम लेना है मुझे यहाँ पे, ठीक है। एलसीएम लीजिएगा, वापस आपको क्या करना है, लॉगरिथम कैंसिल आउट करना है। इस लॉगरिथम को आप इधर शिफ्ट कर सकते हो, ये माइनस देखो कैसे करोगे, ये मैंने इधर शिफ्ट कर दिया तो इधर मेरे पास रहेगा ये नेगेटिव log ऑफ c रेज टू पावर 7। अब ये माइनस और ये माइनस इधर जाके नेगेटिव, आप इसको पावर में लेकर जाओगे नेगेटिव। अब ये जो पूरा कांस्टेंट है इसको मैं एक कांस्टेंट कंसीडर कर लूँगी c1, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 1/c की पावर 7 के बजाय हम इसको कांस्टेंट कंसीडर कर लेंगे। इधर भी लॉगरिथम कैंसिल हो जाएगा, इसको आपको सॉल्व करना है। अब x क्या था, x माइनस एच, y क्या है, y माइनस एच, ये वैल्यू हम पुट करेंगे। ये कहाँ से पुट करोगे, इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करके। देखो इक्वेशन सेकंड क्या है, इक्वेशन सेकंड है हमारे पास ये वाली, हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इसको आप मल्टीप्लाई करो 3 से, इसको मल्टीप्लाई करो 7 से, मतलब 2 लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है, एच और के की वैल्यू निकालनी है, उसको हम लास्ट में पुट कर देंगे। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन ज़रूर है, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप इसको करना पड़ेगा। और जहाँ भी इंटीग्रेशन आता है वहाँ पे बड़े ध्यान से आपको करना पड़ेगा। दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो इसको कंप्लीट कीजिए। इस क्वेश्चन में आई थिंक अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हमें यहाँ पे एलसीएम लेना है, सॉल्व करना है, वैल्यूज़ एच और के की वहाँ से सेकंड इक्वेशन से निकालेंगे, यहाँ पुट कर देंगे। फिर आपको स्मॉल एक्स और वाई में इसको कन्वर्ट करना है, समझ गए। तो एक्स कैपिटल एक्स वाई की वैल्यू पुट करेंगे। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड कहता है शो दैट 1/x² इंटू वाई स्क्वायर इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन गिवन है, यहाँ से m की वैल्यू निकालिए, क्योंकि ये इक्वेशन किस फॉर्म में है पहले बताओगे। दिस डिफरेंशियल इक्वेशन mdx प्लस ndy इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म की है, ठीक है। सो हियर m क्या है भाई, 1 प्लस xy इंटू वाई, n क्या है x इंटू 1 माइनस x इंटू वाई। ये आपके पास गिवन है m और n। ऑलराइट, हमें बताना है कि ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है कि नहीं, ये शो करो। तो पहले तो आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा करली m बाय करली y। अगर मैं फाइंड आउट करूँ सो ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो इसको, y प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ये डेरिवेटिव करोगे तो क्या रहेगा 2xy। यहाँ से करली n बाय करली x निकालिएगा, इसको सॉल्व करते हैं x माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये आ जाएगा 1 माइनस 2xy। तो ये 1 प्लस 2xy 1 माइनस 2xy, इट मीन्स करली m बाय करली y नॉट इक्वल्स टू करली n बाय करली x। सो इक्वेशन फर्स्ट इज नॉट एग्जैक्ट। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो गिवन है यहाँ पे ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। सो मल्टीप्लाइंग हियर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1/x² इंटू वाई स्क्वायर।
मल्टीप्लाइंग बाय इक्वेशन फर्स्ट 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू वाई इंटू 1 प्लस एक्स इंटू वाई डी एक्स प्लस 1 माइनस एक्स वाई एक्स इंटू डी वाई इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे सो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई एक वाई से वाई कैंसिल एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस यहाँ से मल्टीप्लाई करो 1 माइनस एक्स वाई एक्स से एक्स कैंसिल एक्स इंटू वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू 0। ओके, अगेन कंपेयर विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0। सो एम इक्वल्स टू, अब एम क्या है मेरे पास 1 प्लस एक्स वाई डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर वाई। एन क्या है 1 माइनस एक्स वाई डिवाइड बाय एक्स वाई स्क्वायर। अगेन फाइंड करली एम बाय करली वाई, क्योंकि हमें तो ये बताना इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। कब होगा? जब आप इसको एग्जैक्ट प्रूव कर दोगे। कब? इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यूज़ करके। यूज़ क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, नए एम और एन निकालेंगे। अगेन हम एग्जैक्ट की कंडीशन यहाँ पे देखते हैं फुलफिल होती है कि नहीं होती है। सो 1 बाय एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, देखो ये वाला 1 बाय एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, तो आप क्या करोगे? इसको बाहर ले लीजिए, इसको हमने बाहर ले लिया। यहाँ से इसका जो u बाई वी से आप कर दो डेरिवेटिव, y एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर यानी कि x आ जाएगा यहाँ से माइनस 1 प्लस एक्स वाई डेरिवेटिव करोगे y का 1 आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कीजिएगा। इसको मैं इधर लिख देती हूँ, आगे हम n के लिए सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स वाई डिवाइड बाय वाई स्क्वायर, ये कैंसिल आउट, ये आ जाएगा माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। यहाँ से कीजिए करली एन बाय करली एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो इसको भी लिख लो 1 बाय वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स वाई डिवाइड बाय एक्स, ऐसे लिख लीजिए। वाई स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टेंट का काम करेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 बाय वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स एज इट इज, यहाँ से आप करोगे डेरिवेटिव क्या रहेगा भाई? माइनस विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो तो माइनस वाई, ठीक है। यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू हम y कर रहे थे तो x आ गया था। यहाँ से माइनस इधर से आप करोगे 1 माइनस एक्स वाई और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। 1 बाय वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस माइनस 10 प्लस एक्स वाई डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, ये इससे कैंसिल। 1 बाय नेगेटिव है, यहाँ पे 1 क्या है? नेगेटिव एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ज़रा देखो दोनों इक्वल आ रहे हैं। So therefore curly m by curly y equals to curly n by curly x. Hence equation first is exact if 1 by x square into y square is integrating factor. तो इस टाइप से हम शो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सॉल्व द फॉलोइंग। अब देखो यहाँ पे जो इक्वेशन आपको गिवन है, नहीं बोलेगा सॉल्वेबल फॉर y है, नहीं कहेगा सॉल्वेबल फॉर x है, या आपको कैसे सॉल्व करना है, किस मेथड से सॉल्व करना है। अगर आपने बहुत अच्छे से किया है चैप्टर नंबर 3, तो आप इसको कर पाओगे। इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री। अगर आपने अच्छे से इसको पढ़ा है तो इसको आप 1 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हो। देखते ही पता चल रहा है आपके पास फॉर्मेशन क्या है, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स पी। कैसे सॉल्व करते हैं भाई? इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू एक्स के डिफ्रेंशिएट करते हैं। वी नो दैट डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है? पी होता है। डी वाई बाई डी एक्स को पी पुट करेंगे, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स आएगा, उसको पी पुट कर देंगे। पूरी इक्वेशन किस में आ गई? पी और एक्स में आ जाएगी। वहाँ से वेरिएबल सेपरेट करेंगे, पी की वैल्यू निकालेंगे और पी की वैल्यू वापस यहाँ पुट करेंगे, वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन होता है। देखने में 4 ही स्टेप हैं। सबसे पहले डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्स के। वाई के कब करते हैं? जब आपके पास फॉर्मेशन हो एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई पी। अगर ये फॉर्मेशन गिवन है तो विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट करते हैं हम, ठीक है। यहाँ से करते हैं सॉल्व। सो डिफ्रेंशिएट, इसको इक्वेशन फर्स्ट पुट कर लीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करोगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू यू इंटू वी, p एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, x एज इट इज, p का डेरिवेटिव dp बाई डी एक्स, प्लस यहाँ से आ गया dp बाई डी एक्स
माइनस 2p dp बाय dx। क्लियर? आगे चलते हैं। dy बाई डी एक्स को क्या लेकर चलते हो? p पुट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? dy बाई डी एक्स को p पुट करेंगे। p से p कैंसिल, इधर से आप कॉमन ले लीजिए, यानी ये आ जाएगा मेरे पास x प्लस 1 माइनस 2p dp बाय dx इक्वल्स टू 0। ठीक है, dp बाई dx इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर मेन प्रॉब्लम कहाँ आती है? मेन प्रॉब्लम आती है यहाँ पर p की वैल्यू निकालने में। ठीक है, यहाँ पे p की वैल्यू फाइंड आउट करने में हमें प्रॉब्लम आती है। अब यहाँ dp बाई dx आपको क्लियरली पता चल रहा है, मल्टीप्लाई ऑफ दिस एंड दिस इक्वल्स टू क्या है? 0। आइदर x प्लस 1 माइनस 2p इक्वल्स टू 0 और dp बाई dx इक्वल्स टू 0। अगर dp बाई dx को मैं 0 लेकर चलती हूँ तो यहाँ से dp इक्वल्स टू 0 इंटू dx। ठीक है, और इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। सो यहाँ पे अगर मैं इंटीग्रेशन करती हूँ तो प्लस c कांस्टेंट, p इक्वल्स टू आ गया c। p की वैल्यू मिल गई मुझे इस टाइप से। अगर यहाँ dp बाई dx कॉमन नहीं आता, अगर यहाँ dp बाई dx कॉमन नहीं आता तो हम वेरिएबल सेपरेशन से कर सकते हैं। बहुत सारे मेथड होंगे, अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग मेथड यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई? p की वैल्यू आ गई c, इसको आप फर्स्ट में पुट कर दीजिए, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। सो क्या आ जाएगा? y इक्वल्स टू p इंटू एक्स यानी c इंटू एक्स प्लस c माइनस c स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा सोल्यूशन। ठीक है, तो इस टाइप से आपको इसको सॉल्व करना है। ऑलराइट, कई क्वेश्चंस में इस टाइप से बन सकता है, dp बाई डी एक्स प्लस p इंटू पी इक्वल्स टू क्यू, यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये भी बन जाती है। जहाँ पर dp बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है तो हम या कहेंगे या तो ये फैक्टर 0 या ये फैक्टर 0। अब ये फैक्टर तो 0 पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे इसकी वैल्यू यानी p की वैल्यू ये आना ये पॉसिबल नहीं है, तो कौन होगा? ये 0 होगा। इसको 0 लेके सॉल्व करेंगे, p की वैल्यू कांस्टेंट आ जाएगी। ठीक है, वो वैल्यू हम पुट कर देंगे फर्स्ट में, ये आपका सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, ऑब्टेन द कंप्लीट प्रिमिटिव एंड सिंगुलर सोल्यूशन। देखो यहाँ पे कंप्लीट प्रिमिटिव अगर हमें फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स को आप p में कन्वर्ट कर लीजिए, y इंटू पी प्लस 4 इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। सो कंप्लीट प्रिमिटिव अगर फाइंड आउट करना है तो हम अभी तक जितने मेथड कर चुके हैं कोई भी अप्लाई कर सकते हो। मतलब सॉल्वेबल फॉर y बना सकते हो, सॉल्वेबल फॉर x बना सकते हो। तो कोई भी सॉल्वेबल फॉर x बना रहे हो तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। अगर सॉल्वेबल फॉर y लेकर चल रहा है तो y की वैल्यू निकाल लीजिए। आई मीन इसको लिखोगे, y को उधर शिफ्ट कर लो, 2yp इक्वल्स टू एक्स पी स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स, है ना। y इक्वल्स टू 2p से डिवाइड कर दीजिए, x इंटू पी डिवाइड बाई 2 प्लस यहाँ से कीजिएगा डिवाइड। सो x डिवाइड बाय 2p से डिवाइड कर रहे हो तो 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2x बाय p हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से p कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। अब यहाँ से क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के विद रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करो। इसको ले लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे तो u इंटू वी अप्लाई करोगे, x एज इट इज dp बाई डी एक्स प्लस x, यहाँ पे x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, p एज इट इज, और इधर से कीजिएगा तो यहाँ पे अप्लाई करोगे आप u बाई वी वाला मेथड, है ना। u बाई वी यानी कि p स्क्वायर, p एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 माइनस x एज इट इज p का डेरिवेटिव dp बाई डी एक्स। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। 1/2 या x बाई 2 dp बाई डी एक्स प्लस p बाई 2 प्लस यहाँ से कीजिएगा तो सो 2 बाई p, यहाँ से p से p कैंसिल, इसके डिवाइड में अलग लेकर जा रहे हैं, इसके डिवाइड में अलग लेकर जाएंगे। 2x बाई पी स्क्वायर dp बाई डी एक्स। यहाँ तक क्लियर? ये आ जाएगा हमारे पास। देन dp बाई डी एक्स के यहाँ पे dy बाई डी एक्स को क्या पुट करेंगे? हम p पुट करेंगे। यहाँ पर इधर मेरे पास बन रहा है 2 बाई पी, ठीक है ना, कैंसिल तो नहीं हो रहा ये, नहीं। चलो
इधर हम पुट करेंगे इसको p। अब p/2 को इधर शिफ्ट कर लो, या जिसके पास dp/dx नहीं सारे टर्म्स को इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा मेरे पास p माइनस p/2 माइनस 2/p इज इक्वल्स टू x/2 माइनस 2x/p स्क्वायर dp/dx, राइट। इधर से सॉल्व कीजिएगा, सो दिस बिकम्स p/2 माइनस 2/p, ठीक है। और इधर आ जाएगा x/2 माइनस 2x/p स्क्वायर। अगर मैं x कॉमन ले लूँ यहाँ से, अगर x कॉमन ले लेते हैं तो क्या बन रहा है, ये पूरा p का फंक्शन हो गया dp/dx, और अगर डिवाइड करेंगे क्या ये इक्वेशन हमारी जनरल इक्वेशन नहीं बनेगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनेगी, ठीक है। तो हमें यहाँ से एलसीएम ही लेना पड़ेगा और कोई हमारे पास सोल्यूशन नहीं है। मतलब इधर से आप एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू पी, ये आ जाएगा p स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। एलसीएम लिया हमने, इधर से एलसीएम लीजिए 2p स्क्वायर एलसीएम बना, यहाँ से मिला मुझे xp स्क्वायर, x को चाहे कॉमन ले लीजिए यहाँ से, ठीक है। x को मैं कॉमन ले लेती हूँ, x कॉमन लिया, p स्क्वायर माइनस 2 इसके पास नहीं है, 4 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ में आया कैसे, 2p स्क्वायर एलसीएम हो गया, यहाँ से p स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, x मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया और इधर आ गया मेरा dp/dx, जो कैंसिल होता है कैंसिल करो, 2 से 2 कैंसिल, p से p कैंसिल, p स्क्वायर माइनस 4 से p स्क्वायर माइनस 4 कैंसिल, इधर आ गया मेरे पास 1, यहाँ से आ गया x इंटू dp/dx, और इसको आप इजीली सेपरेट कर सकते हो, dp/dx को इधर शिफ्ट करो dx और x डिवाइड में, एंड देन इंटीग्रेटिंग, ठीक है। यहाँ पर अगर log ऑफ x मेरे पास आ रहा है एक, अच्छा p भी था भाई यहाँ पे p भी है, तो ये आ जाएगा dp/d, तो इसको लेंगे हम log ऑफ c, क्योंकि दोनों मेरे पास किस में जाएंगे, लॉगरिथम में जाएंगे, है ना, दोनों इंटीग्रेशन लॉगरिथम में जाएंगे। अब इसको आप कर दीजिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, so ये आएगा log ऑफ p इक्वल्स टू log ऑफ x प्लस log ऑफ c, इसको लिखोगे log ऑफ x इंटू सी, लॉगरिथम से लॉगरिथम कैंसिल, ये आ गया p इक्वल्स टू x इंटू सी, और इसको आप पुट करो इन इक्वेशन फर्स्ट, तो आपके पास आ जाएगा कंप्लीट प्रिमिटिव, ठीक है, कंप्लीट प्रिमिटिव। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो, जो कि कहाँ पे है, अभी हमने सॉल्व, ये रहा y इक्वल्स टू दिस, ठीक है। इसमें पुट कर सकते हो, अदरवाइज आप जो स्टार्टिंग में हमारे पास थी उसमें भी पुट कर सकते हो, राइट, जो गिवन है ना स्टार्टिंग में उसमें भी पुट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। आई मीन इसमें ये जो हमने p में बनाई थी, तो इधर से आप अगर पुट करोगे तो x इंटू, ये आ जाएगा आपके पास x इंटू एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, और x इंटू था क्या था ये x इंटू, एक सेकेंड मैं स्टेटमेंट देख लेती हूँ, x इंटू पी स्क्वायर था, ठीक है, और फिर है माइनस 2y इंटू पी एक्स इंटू सी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है प्लस 4x इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा कंप्लीट प्रिमिटिव, एक्स क्यूब सी स्क्वायर माइनस 2xy इंटू सी प्लस 4x इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये क्या है भाई, कंप्लीट प्रिमिटिव, ठीक है। अब मुझे चाहिए सिंगुलर सॉल्यूशन, कैसे करोगे, देखो एक तो आपके पास यहाँ से बन रहा है, इसको सॉल्व करेंगे तो सी स्क्वायर की क्वालिटी इक्वेशन है, एक्स क्यूब सी स्क्वायर माइनस 2xy इंटू सी प्लस 4x इक्वल्स टू 0, यहाँ से आप सी डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, क्या रहेगा, सी डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac 2xy स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4x इंटू एक्स क्यूब, ये आएगा मेरे पास सी डिस्क्रिमिनेंट। पी डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, वो कहाँ से निकालोगे, आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन गिवन थी, आई मीन इसको हम कैसे लिखेंगे, एक्स पी स्क्वायर माइनस 2yp प्लस 4x ये इक्वल्स टू 0, ये थी मेरे पास सबसे पहली इक्वेशन, है ना, जो हमारी स्टेटमेंट गिवन है। यहाँ से पी डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर क्या है 2 माइनस 2y स्क्वायर, x नहीं है यहाँ पे, x नहीं है, ठीक है, राइट, तो ये आ जाएगा माइनस 4 टाइम 4x इंटू एक्स
ठीक है। अब इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर होगा ना वो आपका रहेगा क्या, सिंगुलर सोल्यूशन, ठीक है। जैसे यहाँ से अगर मैं सॉल्व करती हूँ दिस इक्वल्स टू 0, अगर मैं फाइंड आउट करूँगी यहाँ पे सिंगुलर सॉल्यूशन, तो सी डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व करो, पी डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व करो। इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ, कॉमन ले लीजिए जो कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है इधर से, ठीक है। इसको लिख लेते हैं हम, 4 रहेगा, सॉरी नॉट 2, 4। मैं पहले इसको लिख देती हूँ, 4x² y² माइनस 16x रेज टू पावर 4 इक्वल्स टू 0। ये रहेगा यहाँ पे, इधर से आ जाएगा 4y² माइनस 16x² इक्वल्स टू 0, ठीक है। जो कॉमन आ रहा है इसको कॉमन लो। इसको अगर मैं सॉल्व कर रही हूँ, चलो मैं नीचे लिख दूँ इसको, ये इधर लिख रही हूँ मैं इसको, ठीक है। इसको इसका जो फैक्टराइजेशन रहेगा वो मैं इधर लिख रही हूँ। ये आ जाएगा मेरे पास 4x² कॉमन लिया, y² माइनस x² इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा मुझे 4 कॉमन लिया, y² माइनस 4, अच्छा यहाँ पे भी तो 4 रहेगा ना, y² माइनस 4 टाइम x² इक्वल्स टू 0, 4 टाइम। इधर से कीजिएगा तो 4 कॉमन, y² माइनस 4x² इक्वल्स टू 0। दोनों में जो कॉमन टर्म आती है वो होता है सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन क्या रहेगा, y² माइनस 4x² इक्वल्स टू 0। आप इसको लिख सकते हो y माइनस 2x, y प्लस 2x इक्वल्स टू 0। दिस इज योर सिंगुलर सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन थे आपके यूनिट नंबर 2 में, आई मीन हमारी जो लॉन्ग क्वेश्चन की यूनिट 1 है इसमें। अच्छे से तैयार कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर।